देखो कभी भी याद रखना, जब आपको कोई राइटिंग स्किल हायर मार्क्स के लिए आने वाली है, जैसे 7 मार्क्स के लिए निबंध लेखन आने वाला है आपको, तो यू विल हैव टू इलैबोरेट द पॉइंट्स वेरी नाइसली सो द एग्जामिनर कैन कैच होल्ड what all good impressive things that you have written inside it. Understood or not? निबंध लेखन जब आपको कल आने वाला है, it is going to give you how much marks? 7 goddamn marks. Understood? तो हम लोग वो 7 marks को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. ऑलराइट, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो निबंध लेखन मैंने लिखा है और मैंने अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन किया है. तो आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि निबंध जब मैं लिखूंगा तो आपको लिखने के टाइम पर ये सारे वर्ड्स को जो मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, इसका आपको क्या करना है, यूज करना है आपके कौन से इसमें, निबंध के इसमें. यस, अगर किसान पे निबंध आता है, किसान पे निबंध आता है, किसान की आत्मकथा, यस और नो, या सूखी जमीन के ऊपर आ जाता है कभी निबंध, या बाढ़ पीड़ित आ जाता है, तो किसान के बारे में तुम लोग मेंशन कर सकते हो ना. किसान फार्मर, गाय बैल संगी साथी पर कभी पड़े हैं अकाल. अकाल पता है ना किसको बोलते हैं, ड्राउट ऑफ फमाइन को. किसको बोलते हैं, ड्राउट ऑफ फमाइन. ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, पानी नहीं आना, और फमाइन मतलब भूखमरी. यस, मैं हूँ धरती का लाल पर बुरा है मेरा हाल. किसान का तो तुम लोग को पता है ना कितना उन लोग का फ्रॉड होता है, एंड फिर भी उन लोग हैप्पीली ग्रेसफुली हम लोग का पेट भरते हैं. अगर आप आज भूखे नहीं खड़े हो और आप दिन भर में बहुत बार खाना खाते हो या खाना खाते ही हो, तो किसके वजह से खा पा रहे हो, किसान के वजह से खा पा रहे हो. तो ये सब पॉइंट्स जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ में, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में फिट इन करना है एंड एग्जाम में उसको लिख के भी आने का है. यस, अगर आज आपने खाना खाया तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए किसान को, जिसने कड़ी तपस्या किया और मेहनत करके खेती में से आपके लिए अन्न धान्य आपके थाली तक का ले आया. यस और नो. जिनका बोया सब जन खाते, जिनके कारण सब जी पाते, हाय हाय उनके बालक नित भूख के मारे ही चिल्लाते. कभी कभी किसानों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि बारिश वारिश आने के चक्कर में उन लोग खुद ही एक टाइम की रोटी उन लोग को नसीब होती नहीं है, तो उनके बालक भी जो रहते हैं, तुम लोगों को पता है ना, इंसान, बड़ा इंसान अपनी भूख मार सकता है, बट क्या अपने बच्चों की भूख मार सकता है, नहीं. ऐसा हो ना, तो यही बताया गया है कि उनके बालक नित्य भूख के मारे चिल्लाते. इसी बात से डिमोटिवेट होकर, डिप्रेस होकर क्या हो जाता है, किसान क्या कर लेता है, रॉन्ग वेज को अप्लाई कर देता है अपने लाइफ के अंदर. यस और नो, विच लिटरली लीड टू द लॉस ऑफ हिज ओन लाइफ. यस, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के ऊपर देखेंगे. ऑटोबायोग्राफी अगर कल आप लिखते हो तो बात ध्यान रखना कि पोयम की लाइन सबसे पहले आपको ये लिखने की है, जन्म जवानी जीर्ण कथा कहलाती है आत्मकथा. बोलो मेरे साथ में, जन्म जवानी जीर्ण कथा कहलाती है आत्मकथा. ये आपने लिख दिया. यहाँ पर एक आपको पूर्ण विराम डालना है और उसके नीचे लिखना है, अधूरे जगत की अधूरी कहानी, यही पिपासन पड़ी जिंदगानी. वापस बोलो, अधूरे जगत की अधूरी कहानी, यही पिपासन पड़ी जिंदगानी. क्या सुनना चाहते हो आप मेरी कहानी, ये आपने लिख दिया. और फिर नीचे लिखना, जी हाँ मैं एक कोने में पड़ा हुआ छाता बात कर रहा हूँ. कोने में पड़ी हुई फटी पुरानी पुस्तक बात कर रही हूँ. कोने में पड़ी हुई क्या बात कर रही हूँ, घड़ी बात कर रही हूँ. यस और नो, आज मेरा हाल बेहाल हो चुका है. क्या आप जानना चाहते हो, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, क्या आप जानना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क. टाइम नहीं मेरे पास, आगे बढ़ो. ऐसा मत लिखना. ऑलराइट, समझ में आया आपको. आप इस तरीके से इलैबोरेट कर सकते हो. मेरा लास्ट सेंटेंस मत पकड़ के चलना, जो उसके पहले जो बोला वो पकड़ के चलना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, जिसके ये किसमें, ऑटोबायोग्राफी में आप ये पॉइंट्स दो डाल दिया आपने. फर्स्ट पॉइंट ये पॉइंट में इंक्लूड करोगे. इतिहास पर विचार करें तो समझ में यह आता है, सभी लोग का बुरा समय कभी ना कभी तो आता है. यस और नो, सभी लोग का बुरा समय कभी ना कभी तो आता है. मेरे चैंपियंस लोग का कभी नहीं आना चाहिए बाबा. मैं खुद ही उन लोग के लिए बुरा हूँ, उन लोग को बुरा वक्त कहाँ से आएगा. जिसके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई. यस और नो, यहाँ पर बताया गया है कि
जिसने कभी अब तक का उन लोग के जिसको कभी आज तक कोई तकलीफ हुई नहीं है, कभी उसने ऊपर वाले को याद किया से भी। ऐसा ना ऊपर वाले को कब इंसान याद आता, इंसान को कब ऊपर वाला याद आता है? जब उसकी गिर के आई हुई हो। यस और नो? वर्षा, रेन, अगर बारिश के ऊपर कोई कॉम्पोजिशन आता है, जैसे कि कौन सा आएगा? बारिश के ऊपर कौन सा आएगा कॉम्पोजिशन? कम ऑन टेल मी। वर्षा ऋतु। क्या आएगा? वर्षा ऋतु। यस और नो? मेरा प्रिय ऋतु भी आ सकता है आपको, तो आप उसमें लिख सकते हो ना वर्षा ऋतु के बारे में। और मेरा प्रिय ऋतु आएगा, याद रखना, ठंडी गर्मी के बारे में मत लिखना, बारिश के बारे में लिखना। आपके पास बहुत सारे आइडियाज है। मोर नाचते हैं बारिश में, इंद्रधनुष बादल में आता है। हर जगह क्या फैल जाती है? बीमारी, कोरोना नहीं, हरियाली फैल जाती है। यस और नो? और क्या लिख सकते हो? लोग छाते लेकर घूमने चालू कर देते हैं, छोटे बच्चे लोग नौका बनाकर पानी में बहाते हैं। और भी पॉइंटर्स जो तुम लोग के दिमाग में आएगा तुम लोग उसको इंक्लूड करना। बट ये पोएम की लाइन जरूर लिखना। अगर ना नभ में बादल होते, जग की चहल पर महर जाती। जल ना होता, ना होता जीवन, धरती नरक आग सी जलती। समझ में आएगा नहीं आया? कोई सोशल मैसेज भी लास्ट में डालना कि झाड़ लगाओगे तो झाड़ लगाने से क्या होगा? झाड़ बादल को आकर्षित करेगा, और बादल आकर्षित होगे तो क्या होगा? फिर बारिश होगी। फिर मोर लोग डांस कर सकते हैं ना, यस और नो? जिंगाट विंगाट गाना बजा के एकदम बिंदास जंगलों में। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। बारिश आई बारिश जाई, चिल्ला के बोलो एकदम। बारिश आई छम छम छम, ले गया छाता बाहर निकले हम, पैर फिसल कर गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। वेरी वेरी गुड। अभी देखा तुम लोगों ने ना, बिना वजह बारिश आ रही है, बादल गरज रहे हैं। क्या ये तुम लोग के घर के ऊपर भी हो रहा है? क्या सिर्फ मेरे ही घर के ऊपर हो रहा है? रिएक्शंस क्यों नहीं है फेस के ऊपर? ऑलराइट। परिश्रम जीवन हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है, जैसे किसान की आत्मकथा आ गई, धीरज, यस और नो, या सैनिक की आत्मकथा आ गई, तो आपको लिखने आना चाहिए। या अगर परिश्रम के ऊपर कौन सा ऐसे आ सकता है? परिश्रम के ऊपर अब मेरे दिमाग में था, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय का सदुपयोग, यस, मेहनत की शक्ति। तो आप लिख सकते हैं श्रमण वैभव यति नर। इसका मेरे को पता था मतलब, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। कमेंट सेशन में मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है, गूगल करके। हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की। यस और नो? बिना हाथ लगाए कुछ काम होने वाला है आपका? नहीं। कुछ होने का नहीं, दुआई देने भर से राम की। ऊपर वाले का नाम लेंगे, अरे मेरा ऊपर वाला आ जाएगा मेरे को बचाने के लिए, पर मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। तो ऊपर वाला आगे भी चले जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बाजू में से निकल जाएगा और आपकी मदद भी करेगा नहीं। यस और नो? हाथ पैर चलाने की खूबी जो है आपको बुढ़ापे तक का रखनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को देखते हो ना, टुडे इज 81, नाउ इज अबाउट टू टर्न 81 आई गेस। Still he is working so hard every day. You can see him on his posts on Instagram everywhere. Yes or no? तो ये बात ध्यान रखना कि इंसान मरे तक का उसको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। वो बहुत बदनसीब इंसान रहता है जो घर के अंदर हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ रहता है। उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं हो सकता है। आज की तारीख में इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जैसा भी हो, उसको काम करने आना चाहिए। तुम लोग की भी 10th हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। घर पे बैठना नहीं। जब मेरी 10th खत्म हुई थी, मेरे को मेरे सर ने 15 दिन का गैप दिया था, और मुझे मेरे सर ने बुला लिया था कि विनय तू ही टीचर बनने लायक इंसान है, तू ही मेरे पास आके पढ़ाएगा, मेरे बच्चे लोग को पढ़ाएगा। वो सर के वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ा। आई एम सो थैंकफुल। मनीष सर, आप जहाँ पर भी हो, अगर आप मेरी ये बात सुन रहे रहेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू सर। एंड अगर आपको भी ऐसे कोई मौके मिलते हैं काम करने के 10th के बाद में, तो बेशक बेझिझक होकर करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए, एक्सपीरियंस को जमा करिए। जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी होती है, जो कोई भी काम को वो छोटा समझता है। समझ में आ गया? समझा क्या नहीं समझा? अगर आपको कोई काम छोटा लगता है तो अपने आप को इतना बड़ा बनाइए कि वो काम करने के लिए आप किसी और को रखें और आपको सिर्फ देखभाल करना पड़े उस चीज, उसको क्या बोलते हैं, निगरानी।
करना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। श्रम सफलता का मूल मंत्र है। श्रम सफलता का मूल मंत्र है। आगे हम लोग भारत इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर भारत देश के ऊपर आ जाता है कॉम्पोजिशन, तो आपको सबसे पहले तो बेंच के ऊपर चढ़ के बैठना है। क्या करना है? और आराम से लेट के लिखने वाले हो आप कॉम्पोजिशन, क्योंकि भारत तो आप उस देश की मट्टी का नमक खाते हो। यस और नो? यस और नो? उस मट्टी के ऊपर रहते हो तो आपको पता है अपनी भारत माता कितनी जवान है और हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। तो आपको लिखना है, जा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अलग अलग तुम लोग के पास पोएम की लाइंस रहेगी भारत को लेकर, अलग अलग सुनी रहेगी। बिंदास बेंच पे तकिया लगा देना, सो जाना, बोलना टीचर को मैं मेरा फेवरेट कॉम्पोजिशन लिख रहा जिसके ऊपर मैंने कम से कम 50 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तुम लोगों ने किया है ना चैंपियंस? अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो तुम लोग भी करो। समझ में आया कि नहीं आया? यस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यस और नो? सारे जहां से अच्छा प्यारा भारतवर्ष हमारा, एक कुटुंब विशाल, पृथ्वी पर इस महादेश की कोई भी नहीं मिसाल। मैंने अक्सर देखा है 10वीं 12वीं करके लोग है ना यहाँ से निकल जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, कोई कतर चले जाता है, कोई अरेबिया चले जाता है, कोई किधर चले जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि भारत में क्यों नहीं काम किया, तो बोलते हैं कि हमारे पैसे बचते नहीं है, पैसे उतने ज़्यादा मिलते नहीं है, इसके लिए हम लोग को शहर छोड़कर जाना पड़ता है किसी और मुल्क में। यस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में नमक खाया इस वतन का, और दूसरे वतन में जाकर आपको गुलामी कर कर वहाँ से तनख्वाह कमाकर यहाँ क्यों भेजना है? मैं आपको बोलूँगा कि हाथ और पैर मारना ही है आपको, तो क्यों ना हमारे वतन में रह के मारा जाए, क्यों ना हमारे देश की मट्टी में तरक्की दी जाए। मेरे पास कितने ऑफर्स आए, तुम लोगों को पता है। मुझे दुबई बुलाया गया, मेरे एक अंकल ने मुझे बोला कि मेरा दुबई का पूरा इंडस्ट्रियल वर्क संभाल। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं दुबई तो चले जाऊंगा बट वहां पे जाके डूब जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? यस और नो? भाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? डूब जाएगा। तो डूब भाई, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। यस और नो? तो मुझे वहां पे नहीं जाना था, मुझे काम इसलिए नहीं करना था क्योंकि मुझे मेरे देश में रहकर मेरे देश को आगे बढ़ाना है। भले से मेरा देश कोई भी लेवल में क्यों नहीं आगे हो, क्या पता उसके अंदर लोग ऐसे रहते हो जो अपने वतन के साथ में गद्दारी कर रहे हो। बट कुछ भी हो, यहाँ पे मेरी माँ ने मुझे जन्मा है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कभी भी कोई भी अपने देश के खिलाफ उल्टा बोलेगा तो सुन के लेने का नहीं। देश सबसे पहला, उसके बाद में हम सब लोग। अंडरस्टूड और नॉट? इस देश में रहने के लिए कई पापड़े बेले गए हैं। अगर नहीं पता तो लोग के दादा और परदादाओं को जाकर पूछो, जिन लोग अभी भी जिंदा है उन लोग बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ है। अगर आपके पास टाइम है जिंदगी में, आपके पास टाइम तो बहुत है। यस और नो? कौन सी तुम लोग की कल शादी और परसों भी बच्चे आने वाले हैं। खान सर का चैनल देखना यूट्यूब पे। किसका चैनल देखना? खान सर का चैनल देख के तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि इंडिया कितनी तरक्की वाली कंट्री है और किस तरीके से उसको लूटा गया है। बट इंडियंस लोग का एक खासियत है, उन लोग हर इंसान को अच्छे से ट्रीट करते हैं। यस और नो? वो मेरी बात अलग, मैं तुम लोग को मारता तोड़ता हूँ, बट अच्छे से ट्रीट करते हैं। यस और नो? दैट्स इट। अगर आपको आएगी निबंध लेखन में से कोई भी कहानियाँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, व्हाट वाज आई वांट टू टेल यू, कोई भी अगर निबंध लेखन अच्छा वाला आता है, आपको ये सारे पॉइंटर्स को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉम्पोजिशन लिखा है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।